अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है सोनेट। तो सोनेट को डिस्कस करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सोनेट। अ 14 लाइन्स पोएम इन एन iambic pentameter इज़ कॉल्ड सोनेट। द वर्ड iambic means foot which is composed of a weaker syllable by an accented syllable. For example, D-dum, D-dum. The word D is a weaker syllable and the word dum is an accented syllable, and the word pentameter refers to a number of feet in a line. जी, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 14 लाइन सोनेट है वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और सस्टेट पार्ट में हम लोग उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ऑक्टेव पार्ट जो है वो 18 लाइन्स पर मुश्तमिल है और सस्टेट पार्ट जो है वो 6 लाइन पर मुश्तमिल है। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं सोनेट्स की, लेकिन जो इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं वो 2 हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इटालियन सोनेट्स एंड द अदर वन इज़ इंग्लिश सोनेट्स। इटालियन सोनेट्स को हम लोग पेट्रार्कन सोनेट्स भी कहते हैं और इंग्लिश सोनेट्स को हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहते हैं। इटालियन सोनेट का सबसे पहला जो पोइट है वो जियाकोमो डी लैंटी हैं, जिन्होंने इटालियन सोनेट्स को डिस्कवर किया था। लेकिन वो फेमस किसकी वजह से हुई थी? फ्रांसिस्को पेट्रार्क की वजह से हुई थी, जिनका ताल्लुक़ जो है वो इटली से था और उन्होंने इटालियन लैंग्वेज में ही सोनेट को लिखा था, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, ऑक्टेव और सस्टेट में। ऑक्टेट पार्ट जो है वो 8 लाइन्स पर मुश्तमिल था और सस्टेट पार्ट 6 लाइन्स पर मुश्तमिल था। पहली 8 लाइन में वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को बयान करता है और अपने से ही सवाल करता है, अपने से ही क्वेश्चंस करता है, और एंड वाली जो 6 लाइन्स हैं उनमें वो अपने ही किए हुए क्वेश्चंस का आंसर करता है और अपने ही बताए हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। और जो उसकी सोनेट की राइम स्कीम थी वो थी ABBA, ABBA, CDE, DCE। ऑक्टेव से सस्टेट की तरफ जाते हुए एक टर्न आता था जो कि 9th लाइन से स्टार्ट होता था। उस टर्न को कहते हैं वोल्टा। जी, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश सोनेट्स को। इसके जो सबसे पहले पोइट हैं वो थॉमस वाइट हैं। उन्होंने जो अपनी सोनेट लिखी वो 13th सेंचुरी में तकरीबन लिखी थी और उन्होंने फ्रांसिस्को पेट्रार्क की इटालियन लैंग्वेज में लिखी हुई सोनेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। उनका स्ट्रक्चर सोनेट का स्ट्रक्चर, उसकी राइम स्कीम वही थी जो कि इटालियन सोनेट की थी। जो अगले पोइट हैं द अर्ल ऑफ सरी, जो उन्होंने सोनेट लिखी थी, उन्होंने ना सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज किया था बल्कि उसकी राइम स्कीम भी चेंज कर दी थी। जो द अर्ल ऑफ सरी ने लिखी थी सोनेट, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि 3 क्वार्टेन्स एंड 1 कॉपलेट पर वो कंसिस्ट करती थी। और 3 क्वार्टेन्स मीन कि 4 लाइन्स का एक कपलेट होता था। इस तरह 3 क्वार्टेन्स थे, 3 क्वार्टेन्स जो हैं वो इस तरह थे कि 4 लाइन्स का एक क्वार्टेन बनता था और जो एंड पे 2 लाइन्स बच जाती थी वो 1 कपलेट था। 3 क्वार्टेन्स में वो अपने जो है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता था, लेकिन जो उसका एक टर्न आता था सॉल्यूशंस की तरफ वो उनका 9th लाइन से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो लास्ट 2 लाइन्स यानी कॉपलेट में ही बताता था। जो उनकी राइम स्कीम है वो ABAB, CD, EF, GG। लेकिन विलियम शेक्सपियर, उनको पता नहीं था लेकिन फिर भी वो अपनी सोनेट की वजह से मशहूर हो गए थे और उन्हीं की वजह से ही इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट्स कहा जाता है।
उनकी राइम स्कीम और उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही था जो द अर्ल ऑफ सरे का था, सरे की सोनेट का था। लेकिन उन्होंने जो सोनेट लिखी थी उनमें 3 क्वार्टेन्स में उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बताए थे। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स का सलूशन है वो अपने कपलेट में ही बताया था। उनका टर्न ही कपलेट में आके स्टार्ट हुआ था। जी, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अदर टाइप्स ऑफ सोनेट। मॉडर्न सोनेट्स, ऑक्टियन सोनेट्स। मॉडर्न सोनेट्स जो कि मतलब 20th सेंचुरी के पोइट्स हैं। बहुत ही कम पोइट्स ऐसे हैं जो कि अब सोनेट्स लिखते हैं। ऑक्टियन सोनेट्स जो कि रोमांस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और इनकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CD CD CD। स्पेंसरियन सोनेट्स, इनमें इनकी भी अपनी राइम स्कीम है AB AB BC BC CD CD EE। क्वार्टल सोनेट्स, ये बहुत ही डिफरेंट सोनेट है जो कि GM हॉप्किन ने लिखी, और ये सोनेट जो है वो बाकी सोनेट्स की निस्बत इसकी लेंथ शॉर्ट है। ये 10 लाइंस और एक हाफ लाइन पर कंसिस्ट करती है। जी, तो बाकी जो सारे पोइट्स हैं उन्होंने तो जो पोएम्स लिखी वो लव पे लिखी, लेकिन जो जॉन डन हैं उन्होंने जो सोनेट्स लिखी वो रिलीजियस पोएम्स थी या रिलीजियस सोनेट्स थी। उनके बाद जॉन मिल्टन आते हैं, उन्होंने भी स्टाइरिकल सोनेट्स लिखी, स्टाइरिकल पोएम्स लिखी। उसके बाद उन्होंने लाइफ पे और डेथ पे लिखी, और जो उनका राइम स्कीम था, उनका स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल पेट्रार्चियन सोनेट्स वाला था। ABBA ABBA CDE DCE। जॉन मिल्टन को देखते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी जो सोनेट्स लिखी वो उन्होंने जॉन मिल्टन की तरफ देखते हुए उन्होंने भी इटालियन सोनेट्स की राइम स्कीम और स्ट्रक्चर को अपनाया था, और उन्हीं राइम स्कीम और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी सोनेट्स को लिखा था। तो आज का हमारा टॉपिक बस यही था। अल्लाह हाफ़िज़।